हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था जैन साहित्य के बारे में और आज हम सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य जो कि बौद्ध साहित्य में आता है। बौद्ध धर्म है जो दो भागों में बट गया था, पहले हीनयान और महायान, और फिर आगे दो है जो संप्रदायों में बट गया था, वो है सहजयान और वज्रयान। वज्रयान मतलब उसमें क्या दिखाया गया था, मंत्र थे इसमें कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया वही है जो वो क्या है, सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्ध धर्म आगे है जो विकृत होकर, मतलब बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भाग में फैल गया था। पूर्वी भाग कौन सा है, जहाँ से सूर्य उदय होता है, कि वहाँ पे ये फैल गया था बौद्ध धर्म है जो। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति है। वामाचार क्या होता है, मतलब इधर उधर घूमने की। ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाके है जो वो वहाँ रहते थे और वहाँ पे अपने मतलब बौद्ध तांत्रिक वाला जो ये काम करते थे। फिर है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है, बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। फिर आगे है कि जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने संख्या कितनी मानी है, 84 सिद्धों के नाम से। मतलब अगर सिद्धों की संख्या पूछी जाए तो भी आपको 84 बोलना है। 84 सिद्धों का नाम का उल्लेख किया है कि हमारे जो सिद्ध हुए हैं वो कितने हैं, 84 है। जिनमें से सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, सरहप्पा। फिर है इन सिद्धों में सरप्पा, शबरप्पा, लुइपा, डोमिपा, कणहप्पा, कुकिरपा इत्यादि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि है। सिद्ध लोग है जो अपने नाम के अंत में, मतलब अपने नाम के अंत में, जैसे ये पा शब्द है, ये क्या है, ये मतलब ये क्या समझते, मतलब एक आदर्श का सूचक है, इसलिए इन्होंने क्या लगाया, अपने नाम के पीछे पा शब्द लगाया है। आदरार्थक पा शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये बिहार, नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ जो है इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। फिर ये बाद में भोट देश में चले गए। इनकी रचनाओं का संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बोधगान और दोहा के नाम से किया है। कि ये बाद में है जो भोट देश चले गए थे और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनका जो संग्रह होता है इकट्ठा करना, वो किस में है, बोधगान और दोहा के नाम से निकाला गया। नेक्स्ट है आगे है मुनि अर्ध्य वज्र और मुनि दत्त सूरी। इन्होंने क्या कहा कि सिद्धों की जो भाषा है उसको क्या नाम दिया, संध्या अथवा संध्या भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि संध्या और संध्या भाषा से जो है सिद्धों को कौन पुकारते हैं, तो ये है मुनि दत्त सूरी और मुनि अद्वैय वज्र। फिर इसका मतलब क्या है, संध्या और संध्या का कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। फिर है सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी शैली है, उल्टवासी शैली। फिर आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेश की स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, खुद की इच्छा पर, पराजय मतलब हार या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में, मतलब जो जनता है मतलब राजा की स्वेच्छा के ऊपर मतलब कर रही थी, खुद उनकी इच्छा के अनुसार जो चल रहा था सारा कुछ,
उसके गर्त में जो जनता, निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी जो जनता, उसके लिए सिद्धों ने संजीवनी बूटी का काम किया। फिर आगे है, साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी, मतलब जब वो साधना पे बैठते थे सिद्ध है जो, उसको क्या बोलते हैं, चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती थी। साधना अवस्था मतलब जो वो ध्यान लगाते थे, तब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे एक सर्प आकार की, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो, इसके नीचे है जो एक सर्प आकार की कुंडलिनी शक्ति होती है हमारे अंदर। जब हम साधना रूप में बैठते हैं तो हमारे ये सिर के नीचे एक कपाल की हड्डी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक उल्टे रूप में यहाँ पे 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल है वो उल्टे रूप में लटका होता है कपाल की हड्डी के नीचे। जब हम साधना पे बैठते हैं तो ये हमारी यहाँ से शक्ति है जो जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति है जो जागृत होती है साधना वाली। तब ये यहाँ से जो कमल का फूल है 1000 पंखुड़ियों वाला, यहाँ से अमृत वर्षा होती है वो यहाँ पे, मतलब फिर यहाँ से क्या बनती है, शक्ति बनती है। इस तरह है जो मतलब सिद्धों ने मतलब शक्ति प्राप्त की थी। फिर है सिद्ध साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इस साहित्य में तंत्र साधना, मतलब तंत्र साधना पे ज़्यादा जोर दिया गया, तंत्रों पे विश्वास किया गया था। फिर है साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल मतलब जोड़ा, युगल का मीनिंग होता है जोड़ा, मतलब दो रूपों में उपासना की जाती है। फिर है इसमें जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। नेक्स्ट है आगे है, सिद्धों में 5 मकार की दुष्प्रवृत्ति थी कि ये 5 मकारों को क्या है मानते थे, क्या, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये कहते थे कि ये जो 5 मकार धारण करेंगे वही क्या है, सिद्ध कहलाएंगे, तो इनका ये मानना था। सिद्ध साहित्य के मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब देखो क्या है, 3 श्रेणियां, नीति या आचार, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। कि अब याद कैसे करोगे कि नीति से आचार बनाया, फिर क्या उपदेश दिए, उपदेश कौन से दिए, रहस्यवादी उपदेश दिए, ऐसे आपको याद करना है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सरप्पा जो कि हमारे पहले सिद्ध हुए हैं 769 ईस्वी, इनकी रचना का नाम है दोहा कोश, और इनको अन्य नामों से भी बोला जाता है सरपाद, सरोज भद्र, राहुल भद्र। अगर आपसे अन्य नाम पूछे जाएं सरप्पा के तो सरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। और इनकी जाति क्या थी, ब्राह्मण जाति से ये थे। फिर आगे है राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी जो स्वीकार किया है। इनके द्वारा कुल रचित ग्रंथ है जो 32 ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें है जो दोहा कोश है जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रचना इनकी है जो मानी जाती है। टोटल इनके 32 ग्रंथ हैं और जो दोहा ग्रंथ है वो सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रूप में हिंदी के सर्वप्रथम कवि है जो माने गए हैं। ये सहजयान शाखा, मैंने बताया था ना, एक है वज्रयान शाखा और एक है
सहजयान शाखा। तो ये क्या है, सिद्ध है जो सहजयान शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। फिर आगे हैं डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रमी संवत 690 स्वीकार किया है। आगे है इनका काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है। कि अब आपसे पूछा जाए कि ये जो काव्य है खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, कि कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है खंड काव्य की श्रेणी में। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि सरपंथ जो है दोहा और चौपाई जो यूज करने वाले हैं वो कौन से हैं। दोहा और चौपाई का सबसे पहले जो यूज है वो किसने किया था, सरहप्पा ने किया था अपने ग्रंथ में। फिर है दोहा कोश जो रचना है सरहप्पा की, का संपादन राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। आगे है शबरप्पा 780 ईस्वी। शबरप्पा की जो मुख्य रचनाएं हैं वो है चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी, साधना। ये 3 रचनाएं हैं शबरप्पा की। ये थोड़ी मुश्किल है पर याद करनी पड़ेगी। आगे है क्षत्रिय वंश। वंश अगर पूछा जाए आपसे तो है क्षत्रिय वंश, और शबरप्पा का अपने ब्राह्मण वंश से था वो क्षत्रिय वंशी। और ये अब किसके शिष्य माने जाएंगे, सरहप्पा के। अब शरप्पा जो क्या बन गए, शबरप्पा के गुरु बन गए। शरप्पा जो उनके शिष्य बन गए और सरहप्पा जो इनके गुरु बन गए। आगे है ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे और उसी को महासुख की प्राप्ति बतलाते थे। कि ये जो मतलब वनों में रहना है जो ज़्यादा पसंद करते थे। आगे है लुईपा 773 ईस्वी। इनकी रचना है लुईपाद गीतिका। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है कि 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे लुईपा है जो, इसलिए नगेंद्र ने माना है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, लुईपा का। फिर है इनकी साधना का प्रभाव देखकर, मतलब इनमें साधना है जो बहुत ज़्यादा थी, इनका प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री है जो इनके शिष्य बन गए। आगे है डोमीपा 840 ईस्वी। इनकी रचना है डोमीप गीतिका और योगचर्य अक्षरादि कोपदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ, मगध के क्षत्रिय वंश में। फिर आगे है इनके द्वारा रचित कुल रचनाएं हैं 21। फिर आगे है नेक्स्ट कणहप्पा का जो टाइम पीरियड है वो है 820। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, चर्य विनिश्चय, कणहप्पाद गीतिका। इनका जन्म अब कहाँ हुआ, ब्राह्मण परिवार में। अब 2 है सरहप्पा और कणहप्पा, इन दोनों का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, ब्राह्मण परिवार में। ठीक है। इनका कर्म क्षेत्र मतलब काम बिहार का सोमपुरी स्थान माना जाता है। मतलब इन्होंने जहाँ पे ज़्यादा काम किया है वो है बिहार का सोमपुरी। फिर इन्होंने सिद्ध जालंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। फिर इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 74 मानी जाती है, जिनमें अधिकांश जो दार्शनिक मतलब फिलोसफी विषय पर है। नेक्स्ट है आगे है भूसुकप्पा। इनकी है बोधिचर्यावतार रचना है ये। फिर आगे है कुकृपा, यहाँ पे क्या आएगा, इनकी है योगा भावनोपदेश तथा चर्यापद सहित कुल 16 ग्रंथ है जो इसमें मान्य है।
इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में, अब है जो 3 है जो ब्राह्मण परिवार में हो चुके हैं, परिवार में हुआ था। और चरपटी है जो इनके गुरु माने जाते थे। फिर आगे है गुंडरिप्पा चरे गीति, नाथ पंथ के प्रवर्तक। आगे है नाथ पंथ के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। अब हमने पढ़ना है नाथ पंथ के बारे में कि भगवान शिव के जो उपासक थे वो नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही है जो नाथ साहित्य कहलाता है। और राहुल सांकृत्य जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है कि ये जो नाथ है वो कहाँ से निकले हैं, ये सिद्धों से ही निकले हैं। किसका मानना है? राहुल सांकृत्यायन का। फिर आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमो उत्कर्ष काल है जो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के अंत तक माना है। नाथ पंथ का विकसित रूप, कि नाथ पंथ का जो विकसित रूप है वो किसे में देखने को मिलता है? भक्ति काल के संत मंत्र के रूप में देखने को मिलता है कि वहाँ से ये है जो विकसित हुआ है। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध समंत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय और अवधूत मत इन नामों से पुकारा है। किन्होंने पुकारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा है नाथों को। आगे हैं रचनाकाल। नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गोरखनाथ के द्वारा है जो वो रची गई है। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है कि गोरखनाथ है जो कब से कब तक माना जाता है कि गोरखनाथ का टाइम पीरियड है जो राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? 845 ईस्वी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 11वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी। और जो सर्व मान्य है जो मानी जाती है नाथों की, जो नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्व मान्य रचना काल है जो 13वीं शताब्दी है जो माना जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। फिर आगे है नाथों की कुल संख्या, तो 9 नाथ हुए हैं। 9 नाथ कौन कौन से आपको पूछा जाएगा कि नाथों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। और सिद्धों की संख्या पूछी जाए तो 84 है। फर्स्ट है गोरखनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, गोपीचंद नाथ, गृहिणी नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ, भगवान शिव, चरपट नाथ, चुरंगी नाथ, भर्तहरि नाथ। नेक्स्ट है कि नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं। इस साहित्य में नारी की निंदा का सर्वाधिक उल्लेख है। ये क्या मानते थे कि हमें है जो नारी के नज़दीक नहीं रहना चाहिए अगर हमें पूजा पाठ करना है, तो इनका मानना था। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है, मतलब ज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। अब क्या था, सिद्ध में हमने पढ़ा था कि जो 5 मकार थे वो थे वो क्या थे, एक तो था शराब था, एक मुद्रा, शराब, मुद्रा और एक था
शराब मुद्रा, 5 थे ये टोटल, कि इन्होंने 5 मकारों को क्या किया था। सिद्धों ने तो बोला था कि मतलब ये अगर हम करेंगे, इनको शराब पिएंगे तो ही मतलब क्या है, सिद्ध है जो माने जाएंगे। इन्होंने क्या किया था, 5 मकारों की निंदा की थी, 5 मकारों की निंदा की थी। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई थी। भोग विलास मतलब भोग विलास की भर्त्सना की गई थी। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया था, गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी है जो वो कमजोरी मानी जाती है, कि इस साहित्य में जो है ना, साहित्य में एक तो रूखापन है और गृहस्थ जीवन के प्रति है, जो वो कहते हैं कि घरों में नहीं रहना, हमें बाहर रहना है, तो अनादर था, गृहस्थ के प्रति है जो अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी जो ये है कमजोरी मानी जाती है। फिर है मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी। इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान और कुंडलीय योग कहा जाता है। नेक्स्ट है आगे है हठ योग के बारे में। हठ योग है गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कि अगर आपसे हठ योग में पूछा जाए कि क्या है गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा, चंद्र ग्रहण। इन दोनों के योग को ही क्या कहते हैं, हठ योग। आगे है गोरखनाथ की रचनाएं। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या है जो वो 40 मानी गई है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्दवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है जो 41 मानी जाती है। सबसे पहली है शब्दी। शब्दी जो कि सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है। फिर है पद, फिर है नरवे बोध, फिर है अभय मात्रा जोग, फिर शिष्य दर्शन, आत्मबोध, प्राण संकली, सप्तवार, 15 तिथि, रोमावली, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक, मच्छिंद्र गोरख बोध और ज्ञान 34। नेक्स्ट है कुछ अन्य रचनाएं हैं। गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरखनाथ की 17 कला, फिर है गोरख सार, योग बीज, दंत गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी, ज्ञानामृत योग, आत्मबोध, महादेव गोरख संवाद, फिर है योगेश्वरी साखी, योग चिंतामणि, महेंद्र गोरख बोध। आगे है हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में अगर आपसे पूछा जाए कि डी लिट की जो उपाधि प्राप्त करने वाले हैं सर्वप्रथम जो विद्वान है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्दवाल, जो कि 1942 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। इसका जो प्रकाशन है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी माना है और आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों के द्वारा रची गई है। गोरखनाथ जी द्वारा निम्न संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई। फर्स्ट है विवेक मार्तंड,
सेकंड है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, थर्ड है विराट पुराण, फोर्थ है निरंजन पुराण, फिफ्थ है शक्ति संगम तंत्र, फिर आगे है गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन करवाया था। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।